नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज के जो हमारे 50 प्रश्न हैं प्रारंभ करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो गढ़वाली जो चित्रकला है उसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो ये थे मूलाराम तोमर। और इनका जो टाइम पीरियड है 1743 से 1833 तक है। तो गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं, तो ये हैं मूलाराम तोमर। दूसरा प्रश्न है चौफला क्या है। तो चौफला क्या होता है दोस्तों, चौफला एक नृत्य होता है। चौफला क्या है, चौफला एक नृत्य है और मुख्यतः क्या है, गढ़वाल में यह किया जाता है। चौफला नृत्य के प्रसिद्ध जानकार कौन थे, तो चौफला नृत्य के प्रसिद्ध जानकार हैं इंद्रमणि बडोनी जी। कौन थे, इंद्रमणि बडोनी जी इसके प्रसिद्ध जानकार थे। हरेला क्या है, हरेला एक त्यौहार होता है और इसमें 5, 7, 9 प्रकार के अनाज क्या है बोए जाते हैं। 5, 7, 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। हरेला मुख्यतः क्या है, एक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म कौन सी थी। तो गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म कौन सी थी, तो ये थी जगवाल। कौन सी थी, जगवाल गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म, पहली फिल्म। गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, जगवाल है। और सबसे सफल फिल्म है घर जमाई। कौन सी है, घर जमाई सबसे सफल फिल्म मानी जाती है और ये है पहली फिल्म। ये 1981 में रिलीज़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बग्वाल मेला कब लगता है। तो बग्वाल मेला लगता है रक्षाबंधन के दिन। कब लगता है, रक्षाबंधन के दिन लगता है। किस मेले में पत्थर या पाषाण युद्ध होता है, तो इसी बग्वाल मेले में क्या होता है, पत्थर या पाषाण युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बग्वाल मेला कौन से मंदिर में लगता है। तो जो ये बग्वाल मेला है ये लगता है देवीधुरा का मंदिर है। देवीधुरा में बारही देवी का मंदिर है और यह चंपावत में स्थित है। तो बग्वाल मेला कहाँ लगता है, तो यह लगता है देवीधुरा के बारही देवी के मंदिर में, यानी चंपावत में है। तो बारही देवी के मंदिर है देवीधुरा में, तो वहाँ पर ये मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झाल, बिनाई, दमामा, भुर्रियो क्या है, कुमाऊँ के क्या हैं। तो ये क्या है, कुमाऊँ में क्या है, एक वाद्य यंत्र है। क्या है, ये वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौचर मेले की शुरुआत कब हुई। तो गौचर मेले की शुरुआत होती है 14 नवंबर 1943 को। कब होती है, 14 नवंबर 1943 को। और ये तिथि महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखनी है। 14 नवंबर 1943 को होती है गौचर मेले की शुरुआत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के 5 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। तो पहला हवाई अड्डा है हमारा जौलीग्रांट, देहरादून। यह उत्तराखंड का सबसे मुख्य हवाई अड्डा है। जौलीग्रांट यह देहरादून में स्थित है। दूसरा है फूलबाग, पंतनगर में है, उधम सिंह नगर में है। उसके बाद चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में है। उसके बाद गौचर चमोली में है। और अंतिम हवाई अड्डा हमारा नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है। और सीमांत क्षेत्र में देखा जाए तो नैनीसैनी और जो चिन्यालीसौड़ है ये क्या है, प्रमुख हवाई अड्डे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ पशुओं का मेला कहाँ लगता है। तो सोमनाथ पशुओं का मेला लगता है अल्मोड़ा में। कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य होता है जब महिला के पहली बार मायके आने पर, यानी जब बेटी की शादी होती है तो वह पहली बार जब मायके आती है तो तब क्या किया जाता है, थड़िया नृत्य किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैकुंठ चतुर्दशी को मेला कहाँ लगता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी को मेला लगता है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ लगता है,
श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पर कमलेश्वर मंदिर है, तो यहाँ पर ये मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा राजजात यात्रा कितने वर्षों में होती है? तो नंदा राजजात यात्रा होती है 12 वर्षों के अंतराल पर। 12 वर्ष के बाद क्या होती है? नंदा राजजात की यात्रा होती है। और नंदा राजजात कितने दिन तक चलती है? तो यह चलती है 19 से 20 दिन का। 19 से 20 दिन इसका समय होता है। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा यही नंदा राजजात यात्रा है, 280 किलोमीटर। कौन सी है? यही नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर या सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, तारा कुंड एवं मानुष कुंड किस मंदिर के चारों ओर स्थित हैं? तो यानी सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, तारा कुंड, मानस कुंड किस मंदिर के चारों ओर स्थित हैं? तो ये स्थित हैं रुद्रनाथ, और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। क्या है? रुद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश की मूर्ति हरे पत्थर में कहाँ स्थित है? गणेश की हरे रंग की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये है कैलवा विनायक में। कहाँ स्थित है? तो कैलवा विनायक मंदिर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडु कुंती का विवाह वाला मंदिर कौन सा है? तो यानी पांडु कुंती का विवाह मंदिर कौन सा है? तो ये है पांडुकेश्वर। और पांडुकेश्वर कहाँ है? ये चमोली में है। और इसके अलावा योग ध्यान बद्री क्या है? ये भी पांडुकेश्वर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबूदरी ब्राह्मण कहाँ के पुजारी हैं? यानी किस मंदिर के पुजारी हैं नंबूदरी ब्राह्मण? तो नंबूदरी ब्राह्मण ये करते हैं बद्रीनाथ मंदिर में, ये पुजारी हैं। और इनका संबंध क्या है? ये केरल से हैं। नंबूदरी ब्राह्मण, इनका संबंध कहाँ से है? केरल से है, और ये पूजा करते हैं बद्रीनाथ मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ मंदिर की आरती कब और किसने लिखी? तो वर्तमान में जो बद्रीनाथ में आरती होती है वो कब और किसने लिखी थी? तो ये 1881 में धन सिंह बरतुवाल जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1881 में। और किसने लिखी थी? धन सिंह बरतुवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे उत्सव मूर्ति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माता पूर्ति को, और ये चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर नारायण आश्रम कहाँ स्थित है? तो नर नारायण आश्रम कहाँ है? ये बद्रीनाथ में है। यहाँ नर नारायण नामक पर्वत भी हैं। तो नर नारायण आश्रम कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे साम्यप्रास कहा जाता है? तो साम्यप्रास कहा जाता है अलकनंदा और सरस्वती के संगम को। यानी अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है केशव प्रयाग में, ये चमोली में ही स्थित है। तो इसके जो अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है यानी केशव प्रयाग को क्या कहा जाता है? साम्यप्रास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमकुंड व विष्णुकुंड स्थित हैं। तो सोमकुंड और विष्णुकुंड कहाँ स्थित हैं? ये हैं चमोली में। कहाँ स्थित हैं? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने गैरसैंण में गैरसैंण उत्तराखंड प्रस्तावित किया था? तो ये किया था बीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने, कि जो गैरसैंण राजधानी है वो क्या हो? उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण हो। तो ये प्रस्ताव किसने रखा था सर्वप्रथम? तो ये बीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर किसने गैरसैंण को चंद्रनगर नाम रखा? तो ये रखा था यूकेडी ने, यानी उत्तराखंड क्रांति दल ने बीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर नाम रखा था गैरसैंण का, और ये रखा इन्होंने 1992 में। किसने रखा? यूकेडी ने रखा। उत्तराखंड क्रांति दल ने कब रखा? 1992 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन रैपर के खोजी दल द्वारा कर्णप्रयाग की खोज की गई। तो कैप्टन रैपर के खोजी दल द्वारा कर्णप्रयाग की खोज कब की गई? 1805 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे पिंडारी तीर्थ कहा जाता है? तो पिंडारी तीर्थ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कर्णप्रयाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आटागाड़ और जगथनगाड़ का संगम कहाँ पर होता है? तो आटागाड़ और जगथनगाड़ का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है चांदपुरगढ़, चमोली में स्थित है। चांदपुरगढ़ किस नदी के तट पर है? तो चांदपुरगढ़ किसके तट पर है? आटागाड़ नदी के तट पर है। तो यानी चांदपुरगढ़ ऊपर है और जो आटागाड़ है वो घाटी में बहती है, तो ये किसके पास हो जाएगा? आटागाड़ के ही पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदीप फॉल और जयदीप पार्क कहाँ स्थित है? जयदीप फॉल और जयदीप पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोपेश्वर चमोली में। कहाँ स्थित है? गोपेश्वर चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भींकल ताल कहाँ स्थित है? तो भींकल ताल स्थित है चमोली में। कहाँ स्थित है? चमोली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भींकताल कहाँ स्थित है? तो भींकताल है रुद्रप्रयाग में और यह अंडाकार, इसका जो आकार है क्या है? अंडाकार है। तो भींकल ताल है चमोली में और भींकताल है रुद्रप्रयाग में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। पौराणिक काल में किसे हिरण्यवती और देव नदी कहा गया है? तो ये कहा गया है अलकनंदा नदी को, और इसको पवित्र नदी माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा नदी निकलती है संतोपत ताल से। कहाँ से निकलती है? संतोपत ताल, चमोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम? तो इसे हिरण्यवती भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यार्कसैण का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो क्यार्कसैण का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। क्यार्कसैण का सूर्य मंदिर पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सैन्य छावनियों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में सैन्य छावनियों की संख्या है 9, जिनमें कौन कौन सी सैन्य छावनियाँ हैं? देहरादून, अल्मोड़ा, लंढौर, नैनीताल, क्लेमेंट टाउन, रुड़की, चकराता, रानीखेत और लैंसीडाउन। तो कौन कौन से हो गए? देहरादून, अल्मोड़ा, लंढौर, नैनीताल, क्लेमेंट टाउन, रुड़की, चकराता, रानीखेत और लैंसीडाउन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? तो उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता रहते हैं ललिता प्रसाद नैथानी। कौन रहते हैं? ललिता प्रसाद नैथानी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो चीज़ें हैं, यानी जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया उत्तराखंड में, जब उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, तो सबसे पहले अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो उसके बाद उन्होंने ललिता प्रसाद नैथानी को क्या बनाया था? महाधिवक्ता बनाया था। तो उसके बाद फिर निर्वाचित विधानसभा में पुनः जब चुनाव हुए, उसके बाद फिर महाधिवक्ता बनाए गए, यानी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद फिर महाधिवक्ता बने। तो प्रथम उत्तराखंड के निर्वाचित विधानसभा में जो पहले महाधिवक्ता थे तो वो कौन थे? वो थे मेहरबान सिंह नेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्रथम महाधिवक्ता आएगा तो ललिता प्रसाद नैथानी हो जाएगा, लेकिन निर्वाचित विधानसभा में प्रथम महाधिवक्ता आएगा तो कौन सा होगा? मेहरबान सिंह नेगी हो जाएगा, क्योंकि जो परीक्षा वाणी है उसमें उन्होंने मेहरबान सिंह नेगी ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरथ सिंह रावत कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? तो तीरथ सिंह रावत कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने थे? तो ये बने थे 10वें नंबर के। 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे तीरथ सिंह रावत जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कब बने? तो उत्तराखंड में 11वें मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी बने थे, और एक कब बने? 4 जुलाई 2021 को। कब बने थे? 4 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट फिर उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो 12वें मुख्यमंत्री बने हैं 23 मार्च 2022 को बने हैं पुष्कर सिंह धामी। वर्तमान में यही मुख्यमंत्री हैं अभी। 5वीं विधानसभा की बात करें तो इसमें कुल कितने प्रतिशत मतदान होता है? तो इसमें होता है 65.37%। 65.37% इसमें मतदान होता है कुल 5वीं विधानसभा में। वर्तमान जो अभी चुनाव हुए थे उसमें कितना होता है? 65.37% मतदान होता है। 5वीं विधानसभा में भाजपा की कुल कितनी सीटें आई हैं, यानी कितनी सीटों पे उन्होंने विजय पाई है? तो ये पाई है उन्होंने 47 सीटों पे क्या है, जो उनके कैंडिडेट थे वो विजयी हुए हैं।
5वीं विधानसभा में कांग्रेस की कुल कितनी सीटें आई हैं? तो ये आई हैं इनकी 19 सीटें। कितनी आई हैं? 19 सीटें आई हैं। और वर्तमान में उत्तराखंड में परिसीमन के आधार पर कुल कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में कुल अभी वर्तमान में कितनी हैं? 70 सीटें हैं। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।